ईद उल अज़हा भी आने वाली है। इस वीडियो में जो मैंने तरीके लहसुन को छीलने के बताए हैं बहुत ही फास्ट है। आप चाहे उससे 10 किलो लहसुन मिनटों में छील सकते हैं, हो जाते हैं। लहसुन को छीलना बहुत मेहनत तलब काम है। एक एक कली को छीलना, उसका छिलका उतारना बहुत मुश्किल काम है। इसमें काफ़ी वक्त भी लग सकता है। इसलिए मेरी आज की इस वीडियो में अगर आपको लहसुन ज़्यादा मिक़दार में चाहिए और बहुत जल्दी छीलना हो, जैसे कि अचार बनाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है या देग में डालना हो या कोई ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पकाया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लहसुन छीलने की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो मेरी आज की वीडियो इसी सिलसिले की है कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन को कैसे छीला जाए। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके काम की हो, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। गार्लिक लहसुन को ज़माने कदीम से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सब्ज़ी के फ़ायदे से तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इसको अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग खाने के जायके को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लहसुन बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होता है। लहसुन के तिब्बी फ़वाइद में ये जिस्म में मौजूद मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ब्लड प्रेशर में ये खून की शरीयानों को सिकुड़ने से रोकती है और इनका तनाव भी कम करती है। लहसुन बाकायदगी से इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल की सतह भी नॉर्मल रहती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों और फालिज के ख़तरात भी कम हो जाते हैं। लहसुन को छीलना बहुत मेहनत तलब काम है। एक एक कली को छीलना, उसका छिलका उतारना बहुत मुश्किल काम है। इसमें काफ़ी वक्त भी लग सकता है। इसलिए मेरी आज की इस वीडियो में अगर आपको लहसुन ज़्यादा मिक़दार में चाहिए और बहुत जल्दी छीलना हो, जैसे कि अचार बनाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है या देग में डालना हो या कोई ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पकाया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लहसुन छीलने की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो मेरी आज की वीडियो इसी सिलसिले की है कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन को कैसे छीला जाए। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके काम की हो, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लहसुन को अगर थोड़ा सा छीलना हो तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप है। लहसुन को नीम गर्म वाटर में भिगो दें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह भिगो कर रखें। इसके बाद इसे छीलेंगे तो इसके छिलके बहुत ही नरम होकर बहुत आसानी से छीला जाएगा। लहसुन छीलने का ये तरीका बहुत ही तेज़ है। इससे आप चाहे 10 किलो लहसुन भी चंद मिनटों में छील सकते हैं। ये तरीका बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप यकीनन आपको भी ये तरीका पसंद आएगा। इसमें करना क्या है कि लहसुन लेना है और लहसुन के जवे हैं, उसमें जो कलियाँ हैं, एक-एक करके सब कलियों को अलग कर लें। इसके लिए कोई परात ले लें, कोई सिल्वर की या स्टील की। क्यों मैं कह रही हूँ, मैं आगे चल के बताती हूँ कि किस लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है। आप परात में जितना भी आपको लहसुन चाहिए, थोड़ा या ज़्यादा, आप उतना ही लहसुन लें और उसकी कलियां होती हैं, एक-एक करके उन कलियों को अलग कर लें। अब इन कलियों को दोनों हाथों की मदद से हाथों से मस लें ताकि उसके जो ऊपर के छिलके हैं वो कलियों से अलग हो जाएं। अब परात में मौजूद लहसुन को इस तरह छांटें ताकि ये जो छिलके हैं ख़ुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ये वज़न में हल्के होते हैं, इसलिए आसानी के साथ ये अलग होकर बाहर निकल जाएंगे और हमें जो सिर्फ़ लहसुन की कलियां चाहिए वो परात के अंदर सिर्फ़ कलियां रह जाएंगी। अब इस लहसुन में जो चीज़ शामिल करनी है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने ये लहसुन की मिक़दार के मुताबिक लिया है। मैंने 3 टीस्पून इसमें शामिल किए हैं। आप अपने हिसाब से लें, जितना लहसुन है उतने ही हिसाब से आप देख लें, अंदाज़ा कर लें कितना है, तो उसी हिसाब से लहसुन इसमें शामिल करें। इसके बाद हाथों की मदद से इस लहसुन को मैंने बहुत अच्छी तरह से इसमें आपस में सारा मिक्स कर दिया सारे, ताकि जो लहसुन के जवे हैं, कलियां हैं, सब में इक्वली ये तेल लग जाए।
अब इस लहसुन को धूप में 2 से 3 घंटे तक के लिए रखते हैं। मैंने इसलिए स्टील की ये परात कहा था कि इसमें धूप में रखना था, इसलिए मैंने स्टील की परात ली है। ये आप सिल्वर की भी ले सकते हैं। अब मैंने ये जो 2 से 3 घंटे गुज़र गए हैं, इसको धूप में रखा था। ये जो लहसुन है, लहसुन को मैंने एक थैले में डाला। कोई भी कपड़े का थैला ले लें जो रफ़ किस्म का घर में हो, जो भी। अब मैंने इसको दूसरे थैले में भी डाल दिया ताकि ये फट ना जाए। जो मैंने तरीका इसका करना है, आप देखें इस क्या मैं तरीका करी। इसके ऊपर से अच्छी तरह इसको बांध दें ताकि ये निकले ना। बांधने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, आप देखें, इसको अच्छी तरह ज़मीन पर पटकना है। इसको कई दफ़ा पटकना है और हाथों से भी मलना है। और ज़मीन मैंने जहाँ खुरदरी है वो वाली ज़मीन मैंने उस पर पटका है इसको। किचन के काउंटर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, पत्थर के नरम मुलायम होते हैं, इसलिए मैंने वहाँ नहीं पटका है इसको खुरदरी ज़मीन पर इस तरह कई मरतबा करना है और हाथों से भी इसको आपस में इसको रगड़ना है। इस तरह ये करने से इसके अंदर जो छिलके होते हैं वो देखें किस तरह कैसे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने इसको उलट कर थैले में से निकाल कर परात में निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इसके छिलके कैसे अलग हुए। ये सेकंड्स में काम हुआ है, चंद सेकंड्स में। ये सिर्फ मिकदार मेरी थोड़ी थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप चाहे थैले भर सकते हैं और इसको यही तरीका करना है, ज़मीन पर पटकना है। इससे इतनी जल्दी इसके छिलके अलग हुए थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप ख़ुद ये तरीका करेंगे तो आपको मालूम होगा, अंदाज़ा होगा कि वाकई ये बहुत ही मुफीद और कारआमद तरीका है और क्विक करने वाला तरीका है। इससे चाहे आप मर्तबान के मर्तबान उसके बना लें, लहसुन के अचार के, चाहे देगों के लिए लहसुन चाहिए या फिर किसी दावत के एहतमाम के लिए बहुत ज़्यादा खाने बनाने के लिए लहसुन चाहिए। ये तरीका बहुत ही क्विक है। अगर इस तरह तरीका करने से चंद दाने रह भी जाते हैं, चंद जवे कलियां रह जाती हैं, उनको हाथ से ज़रा सा भी आप करेंगे वो फटाफट उनके छिलके अलग हो जाएंगे। लहसुन के सारे छिलके अलग हो गए हैं तो इनको भी आप इसी तरह छांटें। जो लहसुन के ऊपर जो छिलके हैं वो आराम से हल्के हो गए, हल्के होकर बाहर सारे के सारे निकल जाएंगे और सिर्फ लहसुन की कलियां हैं वो छिलकों से फ्री होकर आपको साफ़ सुथरी लहसुन की कलियां मिल जाएंगी। बहुत ही क्विक और फास्ट आसान तरीका है ये लहसुन छीलने का। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की टिप या ट्रिक पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को देखने का शुक्रिया। एक और तरीका क्विक लहसुन को छीलने का, लहसुन की ये कलियां अलग कर लें। फ्राई पैन लें और हल्की दम वाली आंच होती है उस पर इस फ्राई पैन को रखना है। अब इसमें जो मैंने कलियां छीली थी इसको डाल दें और एक एक कली को अलग अलग करना है। इसको मुसलसल इसका चम्मच हिलाना है, इसको छोड़ना नहीं है इसको। और बहुत तेज़ गरम नहीं करना, बस हल्का सा 1-2 मिनट तक इसे जो सेकना है। सेक की आंच दम वाली रखनी है, बहुत कम, लो फ्लेम रखना है इसका। बस इसे बंद करते। इसे मैंने चूल्हे से उतार लिया। अब इसके छिलकों को हाथों से मसल रही है। देखें कितनी आसानी से उतर रहे हैं इसके छिलके, आप देख सकते हैं। ये देखें लहसुन के छिलके, देखें कितनी आसानी से, इसकी कलियों के छिलके कितनी आसानी से उतरे हैं। ये देखें, आप देख सकते। इस तरह सेकने से इसके छिलके बहुत जल्दी से स्पीड से उतरेंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह उतर रहे हैं। सारे छिलके बहुत आसानी से देखें उतर गए। अब इनको निकाल के प्लेट में किसी में रख लें। और इसके छिलके जो बच गए हैं ना, इसको भी ना फेंकना, इसको आप किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें। मैं बताऊंगी इसके छिलकों का करना क्या है एंड में। एक और क्विक तेज़ तरीका लहसुन को छीलने का, इसके लिए सॉल्ट चाहिए। लाहौरी नमक मैं तो इस्तेमाल करती होती हूँ। ये वाला बारीक वाला नहीं लेना, ये जो खानों में डालते हैं इस तरह का नहीं लेना, थोड़ा मोटा मोटा सा हो वो वाला लेना है। इसे आसान तरीका है, बहुत आसानी से ये हम इसे
आराम से इसको मोटा मोटा कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये हो जाता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही इसमें ले लेती हूँ। और इसे किसी डंडे की मदद से, ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये, इसको बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा सा मोटा मोटा कूटना है। लहसुन की कलियां पहले उतारना है। इसको ऐसे ऐसे हाथ से कर, ये देखें एक हाथ मारा कैसे आराम से ये हो गया, ऐसे करके ना, ऐसे ये देखें कितनी आसानी से ये छीला गया। ऐसे ऐसे इस तरह हाथ मार मार के इनको अलग कर लें। ये देखें हथेली से ये कितनी आसानी से ये अलग हो गया। इसकी सारी कलियां अलग कर लेनी है इसी तरह। जितना चाहिए मैंने, जितना छीलना है मैंने ये कलियां अलग कर ली हैं। अब इन कलियों को 2 बैग्स ले लें, कोई एक मोटा सा ले लें, मेरे पास ये पतले थे यही लिए मैंने, इसके अंदर डाले हैं, सारी कलियों को डाल दें। अब इन कलियों को, लहसुन को क्विक बहुत तेज़ी के साथ ये छीलने का मैं जो तरीका बता रही हूँ, इसके लिए मैंने 1/2 कप ये मैंने आटा लिया है, इसके अंदर डाल दें। और ये मैंने मोटा मोटा कूटा था ये नमक, ये लाहौरी नमक है, ये दरदर किया हुआ, ये इसी तरह का मैंने इतना ही लेना है, जितने मैंने आटा लिया है इतना ही लेकर इसके अंदर ये शामिल कर दें। और इसके अच्छी तरह ऊपर से बांध देंगे, अच्छी तरह बांध कर ये इसको मजबूती से बांधे ताकि निकले ना। अब इसको ऐसे पटकना है ना, ऐसे पटकना है, 20 से 25 मरतबा पटे, ऐसे ऐसे भी करते रहें हाथों से, ऐसे ऐसे मसलते रहें, इस तरह करते रहें और ऐसे पटकते भी रहें। 20 से 25 मरतबा ऐसे करना है। अब ये परात लेनी है जिसमें आटा गूंदा जाता है, इसमें अब इसे खोल कर ना इसके अंदर ना डाल देंगे ये लहसुन की कलियाँ। ये देखें कैसे खुल गई, ये आप देख सकते हैं ये कैसे खुल गई। कुछ ऐसे हाथों से इधर से मसल दे रहे हैं ऐसे करके, ये देखें कैसे खुल गई हैं, ये कैसे खुल रही हैं, आराम से खुल रही हैं, कोई मसला ही नहीं। इस तरह हमारा काम बहुत आसान हो सकता है, हम ये तरीके करें। ये देखिए कितनी आसानी से खुल रही हैं, ये काम करें बहुत आसानी से हमारा ये काम हो सकता है। घंटों के बजाय मिनटों में लहसुन छीलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से हम लहसुन को छीलें और तो बहुत आसानी से छीला जाएगा। ये देखें मसलते रहें ऐसे, ऐसे हाथों से ना ऐसे करते रहें। ये देखें ये रगड़ खा कर ना एक दूसरे की इसके ना छिलके उतर रहे हैं आपस में। ये देखें ना रगड़, एक दूसरे की रगड़ खा कर ना ये छिलके आसानी से इसके उतर रहे हैं। ये एक एक करके इस तरह ना निकाल लें, इस तरह इनमें से ना, ये देखिए कितनी आसानी से उतर रहे हैं ये छिलके। ये अलग कर लें, बर्तन में डालते जाएं, प्लेट वगैरह में निकालते जाएंगे इस तरह। एक देगची में पानी लें, इसे हल्का सा गर्म करना है, कोसा गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। इसमें अपने हिसाब से जितना लहसुन है उसके हिसाब से इसमें बेकिंग सोडा डालना है। मैं 1 स्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, ये वाला। अपने जो जितना लहसुन है उस हिसाब से डालना है। डालकर इसको चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं, इसको मिक्स कर दें, इसको मिक्स कर दें और इसे हल्का कोसा रखना है। हाथ टच करके देखें, कोसा रखना है, इसे गर्म नहीं करना, उबालना नहीं है इस पानी को, बस कि उंगली बर्दाश्त कर सके। ये को इतना हो गया कि उंगली बर्दाश्त कर रही है, अब बंद कर देना है इसका, उसका ढक्कन ढक दो। जितने लहसुन का ये हमने कलियां निकालनी है उसको
छील लें, ऐसे कलियां अलग से कर लें। ये देखें ये कितना फ्रेश है, देखें उंगली डाल रही हूँ ऐसे, ये अभी खेतों से ही निकला है और उसमें देखें डस्ट भी है, ये मिट्टी, इसलिए मैंने कहा था इसे पहले धो लेना चाहिए। जब भी कोई आप इस्तेमाल करें इसको पहले अच्छी तरह धो लिया करें, ये फ्रेश होता है, इसमें मिट्टी कितनी है। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था, फ्लेम बंद कर दिया था, और ये मैंने कलियां इसकी अलग कर ली हैं लहसुन की। ये भी देसी लहसुन ही है। अब इसको मैं लहसुन को इसमें डालकर और अच्छी तरह मिक्स करके इसका ढक्कन 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको बर्तन में निकाल कर और इसके छिलके निकालती हूँ। देखिए किस कदर आसानी से इसके छिलके उतरेंगे, आप देख लें। ये नरम पड़ गए ना छिलके, सारे हाथों से इसे मसलते रहें। ये देखें कैसे उतर रहे हैं ये छिलके, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरह इसके छिलके आसानी से उतर गए। ये देखें, ये घंटों का काम मिनटों में हो गया है। ये तो मैंने थोड़ा सा छील कर दिखाया है, अंदाज़ा इस तरह करना है। आपने जितने भी करने हैं ना एक साथ ही डुबो लें इस तरह, और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से ये ना छीला जाए। लहसुन को छीलने के बाद इसे टिश्यू पेपर पर अच्छी तरह फैला दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। अब ये जो ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, इसको किसी ड्राई जार में डाल के फ्रिज में रखते हैं।